हम सब ने दोस्तों के साथ जिस एक डेस्टिनेशन का व्हाट्सएप ग्रुप कभी ना कभी तो जरूर बनाया है वो है गोवा। कुछ लोगों के लिए ये ट्रिप व्हाट्सएप के बाहर सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ के लिए बस चैट्स और कैंसल्ड प्लान्स में कहीं खो जाता है। लेकिन गोवा है एक ऐसी जगह जिसका कभी भी प्लान बने एक एक्साइटमेंट सी आ जाती है। अब चाहे विंटर्स में आप बीचेस के मजे लेना चाहो या मॉनसून्स में लश ग्रीनरी और वाटरफॉल्स के, गोवा इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल योर वेकेशन वोज। तो अगर आज आप बीचेस के साथ साथ कुछ और ऑथेंटिक लोकल एक्सपीरियंसेस से अपनी नेक्स्ट गोवा वेकेशन को और इमर्सिव बनाने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। इस गोवा ट्रिप का पहला दिन स्टार्ट हुआ गोवन बैकवाटर्स से। With this company called Soul Candy Tours, I was fortunate enough to discover another side of this beautiful state as we spent almost half a day exploring the Chapora River by boats and kayaks. गोवा की क्राउडेड बीचेस से थोड़ा ही दूर ये टूर स्टार्ट होता है चापोरा रिवर पे बने एक गांव रेवोरा से, एंड स्लोली वी सेल थ्रू द सीरीन एंड ग्रीन साइड ऑफ गोवा। So right now we are on the this is river Chapora. We are heading to one of the cleanest stretches of river in the country. This is the second cleanest stretch of the river in the country. This easy-paced boating and kayaking trip helped us experience the mesmerizing appeal of the Goan backwaters. On this laid-back yet exciting day, this tour made us unravel the rich biodiversity of this small coastal state. And the Portuguese had full right over the trade that used to happen through this river. Yes. And as you go further, I'll show you an island. That island is a no man's land that used to be basically not Portuguese, not Goan, but there's a small story about that island. As we get there, I'll show you the island. Right? गोवन फूड पिछली एक सेंचुरी में काफी इवॉल्व हुआ है, मेनली बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट इन्वेजन्स, पोर्चुगीज एंड हिपीज। और ऐसी ही एक लेजेंडरी डिश की तलाश में वी एक्सप्लोर्ड द लैटिन क्वार्टर्स ऑफ पंजी कॉल्ड फॉन्टेनियास। वॉकिंग डाउन दीज नैरो alleyways is almost like time traveling. One can see the Portuguese influence everywhere. It's full of vintage vibes, houses with bright pops of color, and cute little hipster places, perfectly marrying history and modernity. This is one of those places which is your अड्डा basically. ये वो अड्डे वाली बात है इसमें, your neighborhood अड्डा। और ये मेरे को नहीं लगता कि किसी और बाहर वाले को, मतलब फॉर टूरिस्ट लाइक अस, हम लोगों को तो ये सब जगह मिलेंगी ही नहीं यार। आपने बार बार जैसे बोला कि स्मेल इस डिश का स्मेल, ऐसे ही स्मेल करके इस डिश को जब बना रहे थे इधर के ओनर, तब स्मेल करके रोहित शेट्टी आ गए थे। रोहित शेट्टी। अच्छा, ओके। वो सिम्बा मूवी की शूटिंग कर रहे थे इधर, ओके। और उनको स्मेल आया डिश का ही, तो सीरियसली? हाँ, तो उन्होंने अपने क्रू बॉय को भेजा इधर चेक करने के लिए कि क्या बन रहा है, ओके, कौन सा स्मेल आ रहा है। तो उसने आके उनको बताया कि ऐसे ऐसे चिकन शाकुती बन रहा है इधर। तो वो अपनी पूरी क्रू को लेके इधर आ गए।
अगर रोहित शेट्टी को ये डिश पसंद है ना, तो मैं कह सकता हूँ एक चीज़ कॉमन बिटवीन मी एंड रोहित शेट्टी, हम दोनों को अशोक बार एंड रेस्टोरेंट का चिकन शाकुटी का टेस्ट और उसकी स्मेल दोनों पसंद है। अब रोहित शेट्टी और अभिषेक वैद सर्टिफाइड डिश खाने के बाद बस एक तलब हुई कि कुछ मीठा हो जाए, एंड वी हैड द परफेक्ट स्पॉट इन माइंड. Tucked in a small corner of Fontanias, this is a place you can smell even before you reach. But what I fell in love with was the vibe. Sitting on the wooden benches outside and watching the bread being freshly baked in front of you. It's a real treat for the senses. तो यार एक चीज़ तो मैं बता सकता हूँ, दिस इज बिबिंका. यस, लेकिन बाकी मेरे को कोई आइडिया नहीं है. आई विल नॉट पोर्ट्रे माई लैक ऑफ नॉलेज ऑफ स्वीट्स. तो ओवर टू यू, आप बताओ व्हाट इज व्हाट. दिस इज बिबिंका, आई एम प्रीटी श्योर. तो जैसे कि आपने बताया ये बिबिंका है, इसको दोश बोलते हैं हम. दोश. ये इसका दाल से क्या दोश? ओके, दाल का हलवा भी आप बोल सकते हो. ठीक है. लोकल लैंग्वेज में अगर ये है पैराद. ओके, पैराद. पैराद, पैर मतलब गुआवा. ओके, गुआवा को हम पैर बोलते हैं कोंकणी में. तो गुआवा का ये है, ये हलवा बोल सकते हैं आप. इंग्लिश में लोग गुआवा चीज़ भी बोलते हैं इसको. गुआवा चीज़. हाँ. और ये है बोलिनी आश. मैं एक मिनट याद कर लूँ. बिबिंका, पैराद, हाँ, बाकी भूल गया. सॉरी. दोश. हाँ, इसका क्या दोष है यार, ये तो याद रहना चाहिए मुझे. दोश एंड बोलिनी आश. द बेस्ट पार्ट अबाउट बिबिंका और फॉर दैट मैटर गोवन स्वीट्स इज कि राइट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस. इट्स नॉट लाइक रसगुल्ला. नॉट टू से कि आई डोंट लव रसगुल्ला, एवरीवन लव्स रसगुल्लास, लेकिन ये बहुत ही राइट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस रहती है यार. क्योंकि गोवा के लोग ज़्यादा स्वीट है, तो खाना हम ज़्यादा स्वीट खाना की जरूरत नहीं है, पहले ही स्वीट है. आज के पूरे दिन का प्लान हमने छोड़ दिया गोवा की एक एक्सपीरियंशियल ट्रैवल और वॉकिंग टूर्स कंपनी सोल ट्रैवलिंग के ऊपर. प्लान था अ लेट बैक डे इन अ गोवन विलेज. लोकेशन थी शोराव आइलैंड और यहाँ हम एक लोकल फैमिली के साथ उनकी कुछ डिशेस कुक करेंगे और उन्हीं की प्लांटेशन की छांव में एक ऑथेंटिक गोवन लंच करेंगे. So basically Kaki is over here to show us one of the first demos that we will be making it, which is called as Done. So basically क्या होगा कि हमारे पास these are the jackfruit leaves that we have. उसको हम लोगों ने we have some of the ones which we have already made. इसको गोल करके इसके अंदर we have made it like a cone and with the stick over here, so making sure that ये सारा cover हो जाए. And we have to put उदक वाशे घालपा पडटले न्हू भितर साइड इफेक्ट करपाक. So just dip your finger एंड थोड़ा सा पानी डालो बिकॉज इसके अंदर हम ये डव स्टफ करने वाले हैं. so, अगर पानी नहीं डाला तो वो पूरा स्टिक हो जाएगा इससे. सो मेक श्योर दैट यू पुट लिटिल बिट ऑफ वाटर ताकि वो ज़्यादा स्टिक ना हो जाए. so, इसको अंदर डाल के यू हैव टू स्प्रेड इट इनसाइड. how are we going to steam it is basically हांडी है, उसके अंदर बॉइलिंग वाटर है, उसके हम ऊपर हम लोग उसके अंदर हम लोगों ने कोकोनट के हस्क डाले. तो उसके ऊपर वी आर गोइंग टू कीप द प्लेट. ये बेसिकली जो हम लोगों ने जो डव यूज किया है, दिस इज द सेम डो बट इसको हम लोगों ने बॉईल किया. सो एंड देन इसमें से एक लेना होता है एंड देन व्हाट हैपेंस इज द वन हु इज गोइंग टू रोटेट इट. फ्यू पीपल विल हैव टू होल्ड द स्टैंड. इस पूरे खाना बनाने के प्रोसेस में हम सबका परफॉर्मेंस कैसा रहा वो तो काकी ही बता सकती हैं. हाँ, लेकिन मस्ती क्वोशंट में वी वर द क्लास टॉपर्स.
Here we have is the local bread, that is pori, and we have katre. So this one is pori and this is katre that we have. This is the normal rice that we have, and this is the local rice. We call it as ukdo in Goa. And this is the chicken gravy that we have, shakuti, chicken shakuti. And this one, umad. Yeah, this is umad. Basically, you have is prawns and some vegetables inside. यार बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ऐसी नेचुरल और होमली सेटिंग में ऑथेंटिक गोवन डिशेस खाना वाज क्वाइट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और जब ऐसे पेट भर के खाना खाने के बाद बिल्कुल हिला ना जाए, ऐसी सिचुएशंस के लिए मेरे घर में एक कहावत है कि अब और तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस भैंस की तरह पड़े रहना है। एंड गेस व्हाट, सोल ट्रैवलिंग ने वो इच्छा भी जल्दी ही पूरी कर दी। गोवा में जाके बीच में तो सब खेलते हैं, बट क्या कभी मिट्टी से खेलने का सोचा है? A short walk through the fields brought us to a naturally formed pond. This is where we got a chance to rejuvenate ourselves with some buttery soft mud, which apparently also has medicinal properties. Imagine fun का fun और साथ में spa भी। ज्यादातर सबके लिए गोवा इज नोन एज द लैंड ऑफ बीचेस, और क्यों ना हो, आफ्टर ऑल देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स मोर ब्यूटिफुल देन वॉचिंग द सी रिफ्यूजिंग टू स्टॉप किसिंग द बीच नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स इट इज सेंट अवे। तो आज का पूरा दिन इस समंदर और उनकी लहरों के नाम। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने अपने हाइकिंग शूज पहने और निकल पड़ा फोर्ट अग्वाडा की तरफ। आज का प्लान है एन अर्ली मॉर्निंग शॉर्ट हाइक टू डेविल्स फिंगर। Contrary to the typical image of sun and sand, this place offers a picturesque view of the sea crashing against the rocky shoreline. Devil's Finger is basically a sea arch और इसका नाम पड़ा है जिस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। पिछले कुछ टाइम से इस आर्च को पब्लिक के लिए क्लोज कर दिया है, बट इवन दिस शॉर्ट हाइक इज अ जर्नी दैट प्रोमिसेस टू लीव यू mesmerized by the raw beauty of nature. आज के दिन की अर्ली और एक्टिव स्टार्ट के बाद वी वांटेड द रेस्ट ऑफ द डे टू बी मोर लेड बैक, एंड फॉर दैट वी चोज वन ऑफ द बेस्ट सी व्यू रेस्टोरेंट्स इन नॉर्थ गोवा, पर्पल मार्टिनी.
जिस ड्रिंक के नाम पे यहाँ का नाम रखा गया है वो मुझे थोड़ी हिट एंड मिस ही लगी, बट एवरीथिंग एल्स वाज बैंग ऑन. द परफेक्ट क्लिफ टॉप लोकेशन, द व्यूज, द फूड एंड द म्यूजिक. A few things to keep in mind before coming here. It is a bit on the expensive side. There is a per person cover charge which of course includes food and drinks, and reservation has to be done much in advance. अगर मुझे गोवा की सिर्फ एक चीज चुननी हो तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर दो चीजें चुननी हो तो उसमें एक होगी ड्राइविंग थ्रू इट्स विलेजेस एंड कंट्री साइड और दूसरी होगी यहाँ के बीच सनसेट्स. तो अपनी लास्ट इवनिंग हम स्पेंड करने आ गए ऑन वन ऑफ माई फेवरेट बीचेस, मॉर्जिम. द बीच हियर इज वाइड एंड लॉन्ग, द waters आर shallow, and it is one of the most enchanting feelings to witness the sunset with a calm breeze flowing. Coming to Goa for me is like a trip down the memory lane. इतनी भीड़, इतनी कमर्शलाइजेशन के बाद भी every time I come here, I go back with the feeling कि मुझे यहाँ हर साल एक बार तो आना चाहिए. These are just some of my recommendations to experience Goa a bit differently but yet more closely. If you have some more, then I am all ears.